जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बेबी कॉर्न की तोड़ाई खाली स्थान अवस्था पर की जाती है। साथियों, बात कर रहा है मक्के की जो बेबी कॉर्न वैरायटी होती है उसकी तोड़ाई जो कि किस अवस्था पर की जाती है। तो याद रखिएगा, सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद की जाती है। कब की जाती है? सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशनिंग क्रिया की जाती है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि बुशनिंग की प्रक्रिया जो कि किस फसल में की जाती है। तो याद रखिएगा, धान की फसल में बुशनिंग की प्रक्रिया की जाती है। किस फसल में? धान की फसल में बुशनिंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय न हो को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम है लगभग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा चुका है कि नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम लगभग कितना होता है। तो साथियों, याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पे 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो बात आ रहा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसके लिए? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली आप सभी एचडी एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा संयोग संकर किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में साथियों वैरायटी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूसा संयोग संकर किस्म है। किसकी संकर किस्म है? याद रखिएगा, खीरा की। खीरा की संकर किस्म हो जाती है कौन? पूसा संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात करें राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र की, कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा, पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, बात करें वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की, कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। साथियों, आप सभी के एचडी एग्जाम में एक क्वेश्चन जो कि कृषि दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछना ही पूछना है। इसलिए हमने अलग से एक जो कि चार्ट बना दिया हुआ है जिसमें सभी वे कृषि दिवस दिए गए हैं जो आप सभी के यूपीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिन की। कौन कौन सा होता है? तो पहला आप सभी को पता होगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करें, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च की बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात करें 22 अप्रैल की तो इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 जुलाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आईसीआर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि ओजोन दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी यदि बात करें 5 दिसंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 30 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है। साथियों आप लिख के ले लीजिए, इन सभी में से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को यूपीटीए में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण प्राप्ति के लिए बंधक रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऋण प्राप्ति के लिए बंधक रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, संपार्श्विक प्रतिभूत क्या कहलाती है? कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाती है। बात करें साथियों ऋण प्राप्ति की, तो देखिए ऋण प्राप्ति जो कि बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के आधार पे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला तो होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। जिसमें सिक्योर्ड लोन की बात करें जो कि व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, उसमें क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा, पर्सनल सिक्योरिटी में मनुष्य स्वयं होता है। और बात करें कोलेट्रल सिक्योरिटी की, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में एलआईसी होता है और एलआईसी बांड हो जाता है और गोदाम की रसीद और संपत्ति हो जाती है। किसमें? कोलेट्रल सिक्योरिटी में। तो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी यदि बात करेगा पर्सनल सिक्योरिटी की, तो आप सभी को पता होगा मनुष्य स्वयं हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएंस और कुल वेरिएंस का अनुपात जो कि फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध को निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हेरिटेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 संकर की जनकों के ऊपर श्रेष्ठता कहलाती है। बात करें F1 संकर के जनकों के ऊपर की श्रेष्ठता क्या कहलाती है? याद रखिएगा, संकर ओज कहलाती है। क्या कहलाती है? संकर ओज कहलाती है। साथियों आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन की और उसकी स्थापना के बारे में, क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें पहले बात करें विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की बात करें तो 1947 ईस्वी में। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूं, जो कि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साथियों देखिए, यूपीटीपीएससी का जो लेवल बदलता जा रहा है उसमें आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कथन और कारण दिए रहेंगे और आपको उनमें से एक छांटना होगा। तो यहाँ बात कर रहा है कथन ए की कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। बिल्कुल सही बात है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। आर कारण है फास्फोरस का अम्लीय मृदा में से विच्छालन हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें राइट क्या है? कथन ए राइट है और आर जो कि गलत है। साथियों बात करें मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता कितने पीएच पर होती है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि मिट्टी में जो कि फास्फोरस की उपलब्धता 6 से 7 पीएच पर होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी। रिजिका में प्रति हेक्टेयर सीड रेट की बात करें तो कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम रिजिका में सीड रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है।
तो शुरू में गलघोटू रोग का कारक क्या हो जाता है, याद रखिएगा पास्चुरेला मल्टोसीडा। क्या होता है, पास्चुरेला मल्टोसीडा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो कि किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा खरगोश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में सिलेबस में क्लियर कट मेंशन किया गया है पॉल्यूशन, जिसमें से पूछ रहा है जल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं। तो याद रखिएगा मुंहपका और खुरपका जो कि जल प्रदूषण से होने वाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैच गलत है। आपको इनमें से बताना है कौन सा एक जो कि गलत सुमेलित है। तो बात करें पॉपकॉर्न की, जिसका बॉटनिकल नेम होता है जियामेज एवर्टा। बात करें स्वीट कॉर्न की, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है जियामेज इंडाटा नहीं होता है, बल्कि जियामेज सैकेराटा होता है। स्वीट कॉर्न सैकेराटा, स्वीट कॉर्न सैकेराटा। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बी जो कि मैच गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है। तो साथियों बात करा है सौंफ की फसल में पोटास की मात्रा की कितनी डाली जाती है। तो याद रखिएगा आप 10 नहीं 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, यानी कि सौंफ की फसल में पोटास की मात्रा बिल्कुल डाली ही नहीं जाती है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये शायद आप सभी की यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथियों अब बात करें सौंफ के सीड रेट की, तो याद रखिएगा 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है सौंफ का सीड रेट। तो सीड रेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो किस टेम्परेचर पर, याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बरसीम की वृद्धि जो कि रुक जाती है और फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। देखिए अम्लीय मृदा बनने की अगर बात करें तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो अत्यधिक वर्षा जो कि अम्लीय मृदा बनने के कारण हो जाते हैं। उनसी अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन से आते हैं, अत्यधिक वर्षा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है। बात कर रहा है संपूर्ण भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल आता है। तो एलुवियल सॉइल, जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसके अंतर्गत भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। साथियों बात कर रहा है सर्टिफाइड सीड की, कि सर्टिफाइड सीड के थैले पर किस कलर का टैग लगा रहता है। तो याद रखिएगा ब्लू कलर का टैग लगा रहता है। और टैग का साइज़ क्या होता है, तो याद रखिएगा 15x7.5 होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट होता है टैग का साइज, क्योंकि साइज भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। बात करें वाइट कलर की, कि वाइट किस प्रकार के सीड के थैले पर जो कि टैग लगा रहता है, तो आधारीय सीड की, जो आधारीय सीड होती है उसके टैग का कलर क्या होता है, वाइट होता है। और गोल्डन येलो की बात करें तो जो कि ब्रीडर सीड के जो कि टैग का क्या कलर होता है, तो गोल्डन येलो होता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में विटामिन में धनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है। किसकी बात कर रहा है, गोल्डन राइस की, किस प्रकार के विटामिन में वो जो कि रिच सोर्स होता है। तो विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, कौन होता है, गोल्डन राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य अनाज का उत्पादन वर्ष 2023-24 तक अनुमानित पहुंच चुका है। कितना पहुंच चुका है? तो याद रखिएगा 328.85 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली यूपीटी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का रीज़न क्या होता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण क्या हो जाता है? गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का मुख्य रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आप सभी की यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि मूली में तीखापन जिसे चरपरापन कहते हैं किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा आइसोथायोसिनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोथायोसिनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा बैंगन की किस्म हो जाती है कौन? आज़ाद क्रांति। और बात करें बैंगन के ओरिजिन की, बैंगन का ओरिजिन कौन होता है? तो याद रखिएगा हमारा प्यारा भारत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? कौन सी ग्राफ्टिंग? इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की बात करें मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? तो याद रखिएगा मैंगो में की जाती है। किस में की जाती है? मैंगो में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किसकी बात कर रहा है? गन्ने के उत्पादन की, कि निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भारत में होता है। कहाँ पे होता है? भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की फसल है, सूरजमुखी की फसल जो कि याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है सनफ्लावर की पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की फसल है, सूरजमुखी की फसल क्या है? याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि यानी कि बूंद बूंद सिंचाई द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा फसलों में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 12 किलोग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 किलोग्राम होनी चाहिए। और यदि यही जो कि बनाना की बात करें तब याद रखिएगा 600 से जो कि 700 ग्राम होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों आपसे लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर कमेंट करते हैं कि अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है। तो साथियों ये आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।